नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अमन में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये टॉपिक जितने भी टॉपिक हैं वो आपके क्लियर करवाऊंगा। तो आज टॉपिक है हमारा लघुगणक, लॉगरिथम का टॉपिक है हमारा। तो आज हम आपको ये बताएंगे शुरू से, तो देखते जाइए। सबसे पहले है लघुगणक होता क्या है। तो देखिए, संख्या का लघुगणक, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। आधार ए, किसी भी लघुगणक संख्या का लघुगणक करेंगे उसका आधार ए मान लेते हैं, पर किसी संख्या पे एन, एन कोई संख्या हो गई, का लघुगणक वह संख्या है, का लघुगणक जिस संख्या का हम निकालेंगे वो वह लघुगणक है जो की एन को प्राप्त करने के लिए ए पर घात के रूप में लगाई जाती है। एन को प्राप्त करने के लिए ए को घात के रूप में लगाई जाती है। जैसे लघुगणक का निशान होता है लोग, हम लिखते हैं इसे, और ए है हमारे पास आधार, आधार हमेशा नीचे आता है ए, और एन इसके पावर में आ गई, इधर लिख रखा घात के रूप में आएगा तो ए एन इसके पावर में आ गई। तो हमारे पास देखिए इज इक्वल टू एक्स है हमारे पास। तो हम एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एन की वैल्यू निकालेंगे तो ए की पावर में एक्स आ जाएगा, एन इधर चला जाएगा, रह जाएगा ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन। ये हमारे पास आ जाएगा। एन की वैल्यू निकालेंगे तो ए की पावर एक्स हमारे पास आ जाएगी, मतलब आधार के घात में आगे जो संख्या है वो हमारे पास में आ जाएगा। अगला है कि ए की जगह, जैसे आधार हमारे पास 10 हो तब हम क्या लिखेंगे? आधार हमारे पास ई हो तो हम क्या लिखेंगे? ई को प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। तो ए का मान जब आधार हमारा 10 हो तो क्या लिखेंगे? log 10 आधार एन, मतलब कोई भी संख्या इधर एन की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, आधार हमारे पास 10 हो गया। और ए की जगह हम ई रखेंगे, ई तो आ जाएगा, इसे हम एल एन एन भी लिख सकते हैं, और हम इसे लिख सकते हैं log ई बेस पे एन भी लिख सकते हैं हम इसे। इसे हम कहते हैं प्राकृतिक लघुगणक। तो देखिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एन का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा, तो वो आगे हम बता देंगे कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। ए का भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और ए का मान हमारे पास 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, 0 से भी बड़ा होना चाहिए, और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हैं कुछ लॉगरिथम लघुगणक के कुछ सूत्र हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, log ए आधार है हमारे पास और 1 है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं 0, मतलब जहां आपको log ए की जगह आपको कुछ भी दे इधर 1 आ जाए ना, तो फिर उसकी वैल्यू होगी 0 होगी। मैंने पहले बताया था कि एक क्यों नहीं लिखना चाहिए एन इक्वल टू, ये इसलिए नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वैल्यू उसकी 0 आ जाएगी। अब देखो, लोग ए आधार की जगह भी एन का वैल्यू भी सेम, दोनों मतलब सेम हो जाए, जैसे आधार भी ए है और एन की वैल्यू भी ए है, तो इसमें हम इसको ये दोनों एक हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। तो ये हमारे पास अगर आधार के ऐसे दे रखा हो, जैसे ए हमारे पास आधार है, 1 बटे ए दे रखा हो और एन की वैल्यू ए दे रखी हो हमें, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। ए इधर तो सेम थे तब 1 हो गई इसकी वैल्यू, इधर 1 बटे ए है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1। अगला सूत्र है हमारा log x इंटू वाई, मतलब दो संख्या जब मल्टीप्लाई में हो, गुणे में हो, तब हम इसको क्या सूत्र में कन्वर्ट करेंगे। तो इधर हमारे पास ए बेस पे थी, ए आधार था, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, इसको अगर खोलेंगे तो log ए बेस, सभी का ए बेस है, चाहे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए लिखो आधार लिखो तो वो अच्छी बात है, मत नहीं लिखना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इधर आ जाएगा log x प्लस log y, प्लस आ जाएगा जब इधर मल्टीप्लाई में हो तब आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, तो log x प्लस log y। अगला हमारा log a बेस पे x अपॉन y, मतलब ये भाग में है, दोनों भाग में है, तब इसमें क्या होगा, ये log x इधर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और log y इसमें क्या है कि x और y दोनों का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, इसमें भी था इसमें भी था, दोनों का 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगला हमारा log a बेस में x की पावर p, x की पावर में p आ जाए, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 2 है, इसके पावर में 3 आ गया, तो हम इसे कैसे करेंगे? तो ये जो पावर में जो p है ये शुरू में आ जाएगा, ये लिखा जाएगा p log a बेस पे x, और x की वैल्यू जैसे मैंने पहले बताया था 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगला हमारा log a की पावर a, मतलब जो भी हमारा आधार है उसकी पावर a है, मतलब आधार की पावर आधार है और उसके ऊपर हमारे पास ये संख्या दे रखी है, तो इसका हमारे पास क्या होगा,
ये क्यू है, तो ये हमारे पास ए की पावर क्यू थी, तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा 1/क्यू के रूप में आ जाएगा। देखो इधर घात थी, तब ये तो घात संख्या के ऊपर थी, तब ये आएगा स्टार्टिंग में हमारे पास ये आ गया। अब ये आधार के ऊपर घात है, आधार के ऊपर घात है, तो ये आ जाएगी 1/क्यू के रूप में हमारे पास ये आ जाएगी। आगे है 1/क्यू के, ये आ गई 1/क्यू हो गए log a के बेस में x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगला हमारा log, ये आ गए दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, आधार परिवर्तन के फॉर्मूले हैं। मतलब इनका आधार परिवर्तन कैसे करें हम, a की जगह हम दूसरा आधार कैसे कन्वर्ट करें, तो वो देखिए। ये हमारे पास log a बेस पे x है हमारे पास, तो इसका आधार कन्वर्ट कैसे करें। जैसे आधार कन्वर्ट करना हो तो सीधा देखिए, ये a है तो इसके बटे में लगा देंगे, तब ये x तो आ जाएगा, आधार के रूप में बदल जाएगा, a हो जाएगा, ये संख्या के रूप में बदल दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा इसके 1/, में इसको लगा देंगे तो 1/log x आधार पे a हमारे पास आ गया। इसकी x 0 नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए, x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला हमारा, ये भी आधार परिवर्तन का ही है। जैसे ये log a बेस पे x है, तो इसमें आधार परिवर्तन कैसे करेंगे हम, तो देखो इसमें हमारा आधार ही चेंज कर दिया। ये ध्यान में रखना, जब भी आधार परिवर्तन करो तो ऊपर वाले का आधार नीचे वाले का आधार सेम होना चाहिए। और ऊपर हमारे पास x है और नीचे ये क्यों है, ऊपर x ही क्यों आया, ये हमारे पास था a की पावर x, तो ऊपर x ही था, इसलिए हमारे पास log b बेस पे x आ गया। b की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, होने चाहिए दोनों सेम, ऊपर वाला नीचे वाला सेम होना चाहिए, तो log x अपन में log b बेस पे a हमारे पास होगा। इसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, a और b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और a और b की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगले हैं सूत्र हमारे, a की बेस में, a को पहले हमने आधार माना था, तो a की बेस में अगर a की पावर में हमें दे दिया जाए log a बेस में x, तो हम इसका क्या लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, तो बच जाएगा हमारे पास x, तो इसकी वैल्यू कहीं भी आपको ऐसे लिख जाए a की पावर में log a, इधर भी a हो इधर भी हो, मतलब सेम हो, a की जरूरी नहीं, इधर अगर मान लो x हो या फिर y हो, कुछ भी हो, अगर ये दोनों सेम हैं तो इसकी वैल्यू जो संख्या है इधर, वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला हमारा, अगर इधर आधार अलग आ जाए, इससे अलग आ जाए, तो इससे क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा, ये जो संख्या थी इधर हमारे पास c, इसको तो इधर लिख लेंगे, फिर इसकी घात में आ जाएगा हमारे पास log b बेस, तो हमारे पास पहले से था, a की जगह c की जगह हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे, a की जगह c आ जाएगा, c की जगह a आ जाएगा हमारे पास। ये तो देखिए हमारे पास है log a बेस पे x है, x घात है हमारे पास, तो ये बड़ा है, मतलब ये log a बेस पे y है, तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, मतलब ये हमारे पास, ये चिन्ह देख लो आप, ये बड़ा है ये छोटा है। ये कब हमारे पास हो सकते हैं, जब x y से छोटा हो, यदि a 1 से बड़ा हो, तब ये हमारे पास ये हो सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, जब x y से बड़ा हो, तब a, यदि हमारे पास a 0 से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो हमारे पास, तब ये log a बेस पे x घात ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा होगा, ये बड़ा तभी हो सकता है जब ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल हो। अगला हमारा e, मैंने पहले बताया था, जब इधर हमारे पास आधार ई आ जाए तब हम उसे ln भी लिख सकते हैं, सीधा ln लिख सकते हैं, तब हमारे पास ये ln है। तब देखिए इधर हम ई भी लिख सकते हैं, तो इसी की तरह ये भी है, अगर ये सेम हमारे पास आ गए तो सीधा का सीधा हम a की पावर x लिख देंगे। ये हमारे पास आ गए, मान आ गए। ये कैसे मान है कि आधार जब हमारे पास 10 हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकाले। एक की वैल्यू हमारे पास पता है 0 है, और हमारे पास अब 2 की वैल्यू दे रखी है, log 3 की वैल्यू दे रखी है, और log 10/10 की वैल्यू तो 1 होती है, आपको पता ही है। बाकी ये बता दूं, log 10 बेस पे 2 की वैल्यू है 0.3010, ये हमारे पास है। log 3 की 10 बेस पे 3 की वैल्यू है 0.4771, ये हमारे पास वैल्यू है। अगर आपको जैसे log 5 की वैल्यू निकालनी है, log 10 बेस पे 5 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे कैसे निकालोगे, देख बताते हैं। इसे लिख सकते हैं हम log 10 बेस पे 5 को लिख सकते हैं हम 2 + 3, या फिर हम इसे लिख सकते हैं
ये तो ऐसे ऐसे तो नहीं होगा, इसे लिख सकते हैं 10/2। ये हमारे पास वो सूत्र अप्लाई हो जाएगा, x/y वाला सूत्र हमारे पास अप्लाई हो जाएगा, तब हम इसे कर सकते हैं। 10/10 देखो हम बता देते हैं log, ये हमारे पास खुल के आएगा 10 माइनस log 10 अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और माइनस में हम इसकी वैल्यू ये घटा देंगे 0.3010, ये हम इसको घटा देंगे तब log 5 का मान आ जाएगा। तो ये हमारा लघुगणक का टॉपिक, लॉगरिथम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जिन्हें लॉगरिथम नहीं आती हो। जय हिंद, जय भारत।